श्री शुकदेवाय नमः। पंचोपचारै संपूज्य गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। श्री राधा गोविंद देवताभ्यो नमः। ध्यायामि संपूजयामि। पंचोपचारै गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमेतः। ओम कांति सीता मृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ओं बालमुकुन्दाय नमः। चन्दनाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां निवेदयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि। सफलं साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। सनैवेद्यं निवेदयामि। फलं समर्पयामि। सद्रव्यदक्षिणां निवेदयामि। अथ व्यासपूजनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री व्यास देवताभ्यो नमः। पान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। तेरे मधुसूदन की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गर्भोण गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयाय विद्मे भवं भवामि दैतं नमामि। त्वमेव माता जपदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुख शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हारार्तिक्यं शीतलीकरणं, देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं च। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो शुकः प्रचोदयात्। ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि, तन्नो
भागवतः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। गंगा मैया की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भारत देश की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। परम मंगलमयी श्री कृष्ण स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण के आज षष्ठम दिवस पर्यंत हम यहाँ भागवत श्रवण करने इकट्ठे हुए हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हम इस धराधाम पर उपस्थित रहें, हमारी वाणी संयमित रहे, हमारा चित्त गोपाल में रमा रहे। इसके लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता पे किधर जाएगा। कृष्ण कहने
पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर गए में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर गए में चर्चा तेरी, होगी घर गए में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे गाएंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, नाम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। भागवत भगवान की जय हो। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए ये आगे की पंक्ति में जो भी महिलाएं बैठी है, या तो मंदिर में जाके आप पुष्प तोड़ लो या बिना बातें किए बैठे हो, क्योंकि मुझे ऐसा अभ्यास नहीं कि यहाँ बातें करते रहो और मैं कथा कहता हूँ। या तो आप बातें कर लीजिए या कथा सुन लीजिए।
ये मेरा आपसे नम्र निवेदन। बिल्कुल शांत एकाग्र चित्त से, थोड़ा अभ्यास ही ऐसा है। भगवान ने किसी का भी अभिमान नहीं रहने दिया। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, और अब इंद्र का अभिमान इतना बढ़ गया था तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। भगवान ने आज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी बने और स्वयं ही पूजा करवा रहे हैं, स्वयं पूज्य बनकर पूजा करवा रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर बड़े प्रसन्न प्रमुदित हुए। पर जब इंद्र ने अपने सेवक को बुलाकर पूछा कि अब की बार जो दीपावली पर हमारी पूजा होती थी ब्रजवासियों के द्वारा, दीपावली निकल गई, द्वितीया भी निकल गई और आज तृतीया है, अब तक हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? तो सेवकों ने कहा कि महाराज, ब्रज का वातावरण हम देख कर आए हैं, वहां तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। तो इंद्र से बोला कि सरकार, आपका पत्ता साफ हो गया, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, सबके सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे हैं। और ये सब वहां श्री कृष्ण ने किया है। अब तो इंद्र आग बबूला हो गया और जब उसमें क्रोध आया तो उसकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई। विवेक शून्य होकर वह भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्ध मध्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गंवार ग्वाल बालों ने कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है, इन्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुरंत संवर्तक नामक मेघों के राजा को बुलाया, जो इंद्र का कर्मचारी था, बरसात करने वाला, और उसे आज्ञा दी कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में प्रलय मचा दो। तो महाराज सबके सब मेघमंडल उस ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी और अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे महाराज। और सबके सब ब्रजवासी गोविंद के पास दौड़े चले आए। गोपा गोप्यस्य शीर्तार्ता गोविंदम शरणम ययुः। गोप ग्वाल बाल इस शीत से पीड़ित होकर गोविंद की शरण में आए और बोले, हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। त्रातुर मरहसि देवान्न कुपितात भक्त वत्सल है। हे भक्त वत्सल प्रभु, अब हमें इंद्र के कोप से आप ही बचाओ। वो देवताओं का राजा इंद्र बहुत नाराज हो गया महाराज। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान बोले कि देखो, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो मैं समस्त प्राणियों को अभय दान प्रदान कर देता हूं। ब्रजवासियों, तुम मेरी शरण में हो, मुझे ही अपना नाथ मानते हो। और भगवान सोचने लगे कि इनका तो जीवन धन मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त इनका है कौन, इसलिए अब मुझे रक्षा करने में देर नहीं करनी चाहिए। तस्मान शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिगृहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित है। और मुझे इस व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। जिस देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा करेंगे। चलो सब मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर भगवान गोवर्धन की तलहटी में आ पहुंचे
ब्रजवासी बोले कि लाला अब क्या करें? भगवान बोले कि संकीर्तन करो, बस देवताओं को संकीर्तन से प्रसन्न करो। सो देवता ही कुछ उपाय बताएगा। सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान बोले ब्रजवासियों नेक शांत हो जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कुछ कह दिया है। क्या कहा? कि कान में कह दिया भैया अगर ज्यादा बरसात आ रही है, ज्यादा पानी बरस रहा है तो मुझे उठाकर अपना छाता बना लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये 7 कोस को इतनो लंबो चौड़ो देवता है, इसका छाता कैसे बनेगा? भगवान बोले जब मेरे देवता ने कह ही दिया है
तो थोड़ा सहारा लगाकर उठाओ तो सही, एक बार प्रयत्न करके तो देखो। और सबने मिलकर जो प्रयास किया तो भगवान ने बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस छत्राकमिव बालकः। कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। छत्राकमिव बालक है, जैसे बरसात के समय में एक कुकुरमुत्ते को बालक उठा लेता है और अपना छाता बना लेता है, उसी तरह से बड़ी सहजता से 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण करके रखा हमारे कन्हैया, और गिरी को धारण करके प्रभु का नाम आज गिरधारी बन गया। बोले गिरधारी भगवान की। सारे ब्रजवासी अपना डंडा कंधा लगाए खड़े हैं और सबको ये प्रतीत हो रखा है कि हम सबने मिलकर इस गिरिराज भगवान को उठाया है, इस गोवर्धन को हम सबने मिलकर उठा रखा है। ब्रजवासी बोले लाला, हमें तो अब तक खबर ही नहीं थी कि हम आजकल इतने पहलवान हो गए, बिल्कुल आशा नहीं थी हमें, पर गजब हो गया भैया, 7 कोस का पहाड़ आज इतनी आराम से उठ गया। कन्हैया बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये दही माखन बेचने की चीज नहीं, खाने पीने की चीज है। देखो, गौ सेवा हम करें और दही माखन हमारा कोई और खाए, ये गौ सेवा भी हम करें तो गौ रस का आनंद भी हमें लेना चाहिए, तब जाके शक्ति आएगी। तो देखो ब्रजवासियों, ये गोरस को चमत्कार, माखन को चमत्कार है। मैं तुम्हें यदि माखन नहीं खवाता तो हमारे अंदर इतना बल कैसे आता। पर सने सने जब 7 दिन और 7 रात्रि तक पानी बरसता रहा और 7वें दिन जब पूरा होने आया 7वां दिन, तो ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमारा ये कंधा दुखने लग जाए तो हम इस कंधे पे ये इसका भार ले लेते हैं, और जब दोनों कंधे दुखने लग जाए तो लकड़ी लगाकर थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं। पर हम 7 दिन से देख रहे हैं तू अपनी इस अंगुली को केवल इस अंगुली पे ही पूरा भार दे रखा है। अरे ऐसा कर, तेरी अंगुली दुख गई होगी, तू थोड़ा सा आराम कर ले, हम है ना, हमने सब वजन उठा रखा है। कन्हैया बोले तो तुम सब उठा लोगे? ब्रजवासी बोले अरे लाला, तू क्या समझ रहा है, तूने इतनी नेक सी अंगुली लगा रखी है तो इसका सारा भार तो नहीं उठा रखा है, जा थोड़ा सा सुस्ता ले। ज्यों ही कन्हैया ने अंगुली थोड़ी सी नीची करी, तड़ातड़ सब ब्रजवासियों की लकड़ी डंडे सब टूट गए। अरे कन्हैया भैया पकड़ 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 पकड़। वापस कन्हैया ने अपनी उंगली ऊपर कर दी। ब्रजवासी बोले वारे कन्हैया, हम तो इन 7 दिनों से यही सोच रहे थे कि हमने इस लकड़ी डंडे पे सारा ये गिरिराज पर्वत उठा रखा है। अब ब्रजवासी एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो देखिए, थोड़े थोड़े अपनी लकड़ी डंडे सरकाओ। सबने एक लकड़ी डंडे सरकाए, सबने अपने कंधे हटा लिए, लकड़ी हटा ली, लेकिन वह गिरिराज गोवर्धन अभी भी कन्हैया की अंगुली पे स्थिर है। ब्रजवासी बोले अच्छा, तो अब सब ब्रजवासियों के होश उड़ गए। भैया हम तो सोच ही रहे थे, हम सब ने मिलजुल कर ये उठा रखा है, पर अब हमारी समझ में आ गया कि हम तो फालतू के माटी के मधुकरा बने फिरे हैं। इस छोरे ने अकेले नहीं सब ये उठा रहा क्यों है। नंद बाबा बोले, नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले बाबा तुझे हमारी सौगंध है, सच्ची बता क्या ये तेरा ही छोरा है, सच्ची सच्ची बता। नंद बाबा बोले कि भैया तुम कैसी बात करो, अरे मेरा छोरा नहीं तो किसका छोरा है। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत माना, हमारे खानदान में एक से एक बड़े पहलवान हुए, पर तेरे छोरे जैसा पहलवान हमने सुना ही नहीं दूसरा। क्व सप्तहायनो बाल क्व महारदि विधारणम ततो नो जायते शंका वज्रनाथ तवात्मजे। हे वज्रनाथ, हे नंद बाबा,
हमें तो शंका हो रही है कि ये तेरा छोरा नहीं है। अरे ये तो साक्षात भगवान है, और या तो ये भगवान है या कोई बहुत बड़ा देवता है, ये साधारण मानव नहीं है। अब नंद बाबा घबरा गए। अरे तुम सबके सब मेरे बेटे को क्यों भगवान बनाने पे तुले हो? ब्रजवासियों, ये कोई भगवान नहीं है, मेरा लड़का ही है। क्योंकि एक दिन गर्गाचार्य जी जब मेरे घर पधारे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था कि तेरा ये लाला एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार ऐसा करेगा, बड़े बड़े दैत्यों का वध करेगा और बहुत बलशाली होगा। तो ये उन गर्गाचार्यों की ही भविष्यवाणी है। उनकी एक एक बात जो है पक्की निकल रही है। बड़े बड़े संकट से मेरे लाला ने सबकी रक्षा करी, ये सब गर्गाचार्य की ही भविष्यवाणी है। और उसके साथ जो मैं इतनी माला फेरता हूं तो मेरा नारायण हमेशा मेरे लाला की रक्षा करता है। यूं कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा ने समझा दिया, पर ब्रजवासियों के मन में ये बात बैठ गई कि नंद का जो छोरा है कोई साधारण नहीं। इंद्र ने आकर देखा कि 7वें दिन ब्रजमंडल का क्या हाल है, तो वर्षा रुक गई। तो मेघमंडलों से पूछा कि वर्षा क्यों रोक दी? मेघमंडलों ने कहा कि सरकार, सारा स्टॉक खत्म, हमारे पास जितना भी जल राशि थी उतनी सब हमने बरसात कर दी, अब स्टॉक खत्म हो गया। परंतु जब ब्रज में इंद्र ने आकर देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया, तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघ बिल्कुल साफ हो गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा कि धूप निकल आई ब्रजवासियों, अब आराम से बाहर निकल जाओ। पानी बंद हो गया, सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर बाहर आ गए। भगवनामपि तम सेलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे ही भगवान ने गोवर्धन उठाया था, उसी तरह बड़ी सहजता से यथा स्थान उसको रख दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट गए, पर सबके मन में एक ही बात कि कन्हैया हमारो भगवान है। दूर से ही कन्हैया को प्रणाम करने लग जाते। कन्हैया ने मुड़कर देखा कि ब्रजवासियों, तुम सबके सब हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? ब्रजवासी कान पकड़ने लगे कि कन्हैया भैया, आज तक तो हम तुझे नंद को छोरा समझते आए हैं। तेरे साथ जैसा चाहे वैसे बोलने लगे, जैसा चाहे खेलने लगे, चाहे जैसा व्यवहार तेरे साथ किया। हम तो सखा समझकर तुझसे बात कर रहे हैं, पर आज हमें पता चला कि तुम साक्षात भगवान हो। अरे आज के बाद हम कभी तेरे साथ नहीं खेलेंगे, कि ना जाने हमसे क्या गलती हो जाए। अरे अब तक की गलतियों को माफ करना भैया, आज के बाद तेरे साथ कभी नहीं खेलेंगे। कन्हैया को लगा कि अब सब गड़बड़ हो गया। इन ग्वाल बालों के मैं गुप्त रहकर खेलने के लिए आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हंसकर बोले प्रभु कि ये ब्रजवासियों, तुमने मुझे भगवान कैसे समझ लिया? ब्रजवासी बोले, भगवान नहीं है तो क्या है बता। तूने पैदा होते देर ना भई कि पूतना मार डाली। हमने सोची कि ऐसे ही तेरे को लेके भाग रही होगी, ठोकर खाई और गिर गई। जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। तूने एक लात के अंदर गाड़ी उड़ा दी। हमने सोचा कि कोई आंधी तूफान आ रहा होगा, उससे उड़ गई। तृणाव्रत को मार दिया, बड़े बड़े असुरों को मार दिया तूने चुटकियों में। फिर भी हमने अपने मन को बार बार समझा लिया। पर आज जब तूने एक अंगुली पर 7 कोस के गोवर्धन को उठाए देखा, तो लाला अब तो मेरे मन में कोई कसर नहीं है, और ये बात निश्चित हो गई कि तू अवश्य ही भगवान है, क्योंकि ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों बावरे मत बनो, तुम्हें एक बात का पता नहीं है। मेरे गोवर्धन देवता ने मुझे एक मंत्र दिया है, तो जो ही मैं उस मंत्र का जाप करता हूं,
तो जो मुझे देखता है उसका सारा बल मेरे शरीर में आ जाता है। हम सबने इस गोवर्धन को उठाया और तुम सब टुकुर टुकुर मुझे ही देख रहे थे, तो तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई, इसलिए मैंने लपक कर ये गोवर्धन अकेले अपनी उंगली पर धारण कर लिया। भोले वाले ब्रजवासी कन्हैया की मीठी मीठी बातों में आ गए और दौड़कर कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया भैया, तूने ये बात खूब बताई, नहीं तो हम सचमुच आज तुझे भगवान ही मान लेते। तो भगवान इस तरह अपनी गुणवत्ता छिपाए लेते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन की पूजा हुई दिवाली के दूसरे दिन। द्वितीया को सबने भाई दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन इंद्र ने खूब पानी बरसाया। 10वीं तिथि को एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों से इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। विशुद्ध सत्वं तव धाम सत्यम तपोमयं ध्वस्तररजस्मकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधः। हे विशुद्ध परम विशुद्ध आत्मा तत्व परम पुरुष भगवान नारायण आप ही हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं पाता। अभिमान से ग्रसित होकर मैंने ये दृष्टता करी, मैंने आपके प्रभाव को नहीं पहचान पाया। आपने अच्छा किया जो मुझ अभिमानी का अभिमान तोड़ दिया। बड़ी सुंदर प्रार्थना इंद्र ने करी। भगवान ने तुरंत इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र अपने स्थान को चले गए। क्षमा याचना करके इंद्र प्रस्थान कर गए। अब 10वीं को इंद्र गए और दूसरे दिन आ गई एकादशी। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमा विसत। नंद बाबा एकादशी बिल्कुल निराहार निर्जल करते हैं। एकादशी की रात्रि लगभग 12 बजे नंद बाबा को आभास हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो 2-4 ग्वाल वालों के साथ में जमुना जी में स्नान करने चले और जो ही मध्य रात्रि को जमुना जी में स्नान किया, इंद्र जल का देवता वरुण उसके दूत आए और नंद बाबा को पकड़ लेकर वरुण लोक चले गए, क्योंकि मध्य रात्रि को जल के देवता सोते हैं और मध्य रात्रि को जलाशय में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। उस समय जल के जो देवता है वह निंद्रावस्था में रहते हैं। तो मध्य रात्रि को नंद बाबा ने स्नान किया। वरुण के दूत पकड़कर वरुण लोक ले गए। उधर बाहर जब 2-4 जो गोप ग्वाल बाल थे उन्होंने देखा कि नंद बाबा डूब गए। दौड़े दौड़े आकर नंद भवन आए और कन्हैया को बोला। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और जमुना जी में छलांग मार दी। वरुण लोक में नंद बाबा को हाथ पैर बांधकर एक कोने में डाल रखा। जो ही कन्हैया जमुना जी में डुबकी मारी, तुरंत पहुंच गई वरुण लोक। वरुण लोक जो ही कन्हैया पहुंचे, वरुण लोक में देखकर वरुण देव ने उनका बहुत आदर सत्कार सम्मान दिया और अपना निज सिंहासन पर भगवान को बैठा दिया और बड़ी भारी महाराज पूजा करने लगा। कन्हैया बोलते हैं, हमारी तो तुम इतनी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को ही बांध कर पटक रखा है। वरुण देव ने कहा, महाराज आपके पिताजी कहाँ है? कि वो देखो वो कोने में बांध कर पटक रखा है। तुरंत वरुण देव ने रस्सियां खोली
और ससम्मान नंद बाबा को वहां से विदा किया। सकुशल नंद बाबा को कन्हैया बाहर लेकर आए जमुना जी से। बाहर लाते ही सब ग्वाल वालों ने पूछा, नंद बाबा इतनी भयंकर कैसे डुबकी लगा दी आज? नंद बाबा ने सारा समाचार, अरे भैया तुमको पता नहीं, जैसे ही मैंने डुबकी लगाई 2-4 छोरा आए और मुझको पकड़ कर ले गए और एक पता नहीं कहां ले जाकर मुझे बांध के पटक दिया। उसी समय मेरा लाला वहां आया और मेरे लाले को देखकर वहां का जो राजा था वो चरणों में गिर गया और मेरे लाला ने सकुशल मुझे छुड़ा कर ले आए। तो फिर सब जो ग्वाल वाल थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि नंद बाबा अब तो हमको पक्को विश्वास हो गया कि ये तेरा छोरा ही भगवान है। अब फिर दोहरी मुसीबत। सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये मान लो कि मैं भगवान हूं, यदि मैं भगवान हूं तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मान लो कि मैं भगवान भी हुआ तो तुम्हें क्या चाहिए? कि देख कन्हैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमने सुना है कि तेरा बड़ा भारी बैकुंठ है, तो हम एक बार उस बैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। और हमें तो चाहे भले ही भगवान बना रहे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें क्या फर्क पड़ता है। कन्हैया ने बोला कि चलो आज तुम्हें बैकुंठ के दर्शन करा के लाता हूं। तो नंद बाबा के साथ उन ग्वाल वालों के साथ लेकर ब्रह्मकुंड पे जा पहुंचे कन्हैया और कहा, जो जो बैकुंठ जानो चाहे वो सब इस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए। अब ग्वालों ने देखा तो ये हमसे मजाक कर रहा है कि इस ब्रह्मकुंड में तो हमने सैकड़ों बार डुबकी लगाई है, हमने तो कभी बैकुंठ के दर्शन नहीं किए। कन्हैया ने कहा कि मुझ पे विश्वास करो और सबके सब इसमें डुबकी लगाओ। नंद बाबा के साथ महाराज सब ग्वालों ने उस ब्रह्मकुंड में जो ही डुबकी लगाई तो ही पहुंच गए बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम पहुंचे और वहां का महाराज अद्भुत ऐश्वर्य, अलौकिक ऐश्वर्य बैकुंठ का देखा। दिव्य वहां शेष महेश गणेश सुरेश सारे देवता वहां सब देवताओं के दर्शन करे। सबके सब चतुर्भुज रूपधारी जो नारायण के ही सदृश्य वहां लगे। जमुना जी के भीतर अक्रूर जी को भी भगवान ने दिव्य लोक का दर्शन कराया था, तो वैसा ही दर्शन भगवान ने सारे ब्रजवासियों को करा दिया। अब ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे, क्यों रे अपन कहां आ गए? तो यहां वहां देखा तो सब तरफ 4 हाथ वाले घूम रहे हैं। एक बोला, मालूम पड़े हम बैकुंठ में ही खड़े हैं, अजीब से प्राणी यहीं दिख रहे हैं। अरे ये बैकुंठ ही है, और पर इस बैकुंठ में हमारा कन्हैया कहां मिलेगा? थोड़ा सा पता लगाएं, किसी से पूछते हैं। तो तभी किसी से पूछा तो एक भगवत पार्षद से जाकर उन्होंने पूछा, भैया जी राम राम। तो उस भगवत पार्षद ने इशारा किया, मौनम आस्थम, चुप रहो। ब्रजवासी बोले, राम राम। ये कैसा बैकुंठ है, यहाँ कोई किसी से राम राम ही नहीं करता। दूसरा बोला, भैया ये अपनी भाषा नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि यदि हम हिंदी भाषा में बात करें तो भारत में ही समझेंगे। भारत में भी क्या, दक्षिण में चले जाओ तो वहां की अलग भाषा है, चाइना में चले जाओ तो अलग भाषा है। तो हर लोग की अलग अलग भाषा होती है, कहीं राधे राधे, कहीं बम बम भोले, कहीं जय सिया राम। तो जैसा देश वैसी परंपरा। ब्रजवासी बोले कि यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझ रहा होगा। अच्छा, जब हमारी यहाँ कोई भाषा ही नहीं समझेगा तो हम यहाँ कहाँ घूमे, अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे? एक बोला कि वो देखो सिंहासन पर बड़े भारी नाग के ऊपर वो देखो कौन बैठा है, इसकी शकल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया से मिलती है। जैसे ही दौड़े आगे बढ़कर, फिर भगवत पार्षदों ने रोक लिया, बोल दिया इससे आगे नहीं जा सकते।
यहाँ आपको जो भी करना है, स्वस्ति पूजन इत्यादि, वो सब यहीं से करो, इसके आगे जाना अलाउ नहीं है। बेचारे ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। तब तक आसपास देखते हैं कि चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े हैं, 4 मुंह वाले, पंचानन त्रिपुरारी खड़े हैं, अनेकानेक देवता वहां उन्हें खड़े दिखाई दिए। तो ब्रजवासी तो पागल हो गए उन्हें देख देख कर। हे भगवान, ये बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो 2 हाथ वाले नीचे देखे थे, यहाँ तो 4 हाथ वाले। अरे 4 हाथ क्या, 4 मुंह वालों के भी दर्शन हो रहे हैं। बड़े ठाठ हैं भैया कन्हैया के। यहाँ तो देख देख कर महान आश्चर्य सबको हो रहा है। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृतः कृष्णाम तम तत्र छंदोभि स्तूयमानम सुविस्मितः। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से